दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी बेटी के होने पर मातम क्यों मना रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह सुबह मीरा के भाई ने उसे जैसे ही खबर सुनाई बेटी हुई है तो मीरा का दिल धक से रह गया। उसने बूझे से मन से अपने भाई को बधाई दी और कहा वह दोपहर तक मिलने आती हैं। हॉस्पिटल जाना था इसलिए वह जल्दी जल्दी हासला काम समेटने लगी, लेकिन मन उसका काम करने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। रह रह कर उसे अपनी माँ और भाभी का चेहरा याद आ रहा था। तीसरी बेटी दूसरी बेटी के समय दोनों सास बहू कितनी दुखी थी। मम्मी ने तो किसी तरह अपने आंसू संभाले हुए थे, लेकिन भाभी तो दूसरी बेटी के जन्म के बाद रोए जा रही थी। कितना समझाया मीरा ने उसे कि बेटा बेटी सब बराबर है, लेकिन नहीं, वह तो अपनी किस्मत व ईश्वर को कोसने में लगी थी। मीरा को भी उस समय लगा कि दोनों सास बहू लड़के की आस लगाए बैठे थे और दूसरी बार बेटी और पोती आने पर शायद मन को समझाने में 1-2 दिन लगे। मीरा भाभी की सेवा के लिए 15 दिन मायके में ही रुकी। जब 5 दिन तक भी उसकी मम्मी और भाभी का रोना धोना कम नहीं हुआ तो मीरा को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी मम्मी और भाभी से नाराज होती हुई बोली, हद है, दोनों खुद स्त्री होते हुए भी एक बेटी के जन्म पर रो रही हो और एक नया प्राणी इस दुनिया में आया और आप उसका मातम मना रहे हो। मम्मी, आपको भी 2 बेटियां हैं और भाभी तुम खुद 4 बहनें हो, उसके बावजूद इस नन्ही जान के लिए इतना दुख। सच कहती है दुनिया, औरत ही औरत की दुश्मन। भाई और पापा तो अपनी पोती और बेटी के होने पर दुखी नहीं, फिर आप दोनों क्यों। मीरा के समझाने पर कुछ हद तक सास बहू की दिल को तसल्ली मिली। कुछ ही दिनों में छोटी सी नन्ही परी ने अपनी माँ और दादी के दिल में अपनी जगह बना ली। दोनों की ही आंखों का तारा बन गई। वह थी ही इतनी प्यारी कि कोई एक बार देख ले तो उसने नजरें न हटती अपनी शरारतों से सबका दिल जीत लेती। मीरा की भाभी की दोनों ही बेटियां सिजेरियन हुई थी। वैसे भी 1 साल बीतते बीतते उसकी भाभी और मम्मी ने अब अपनी दोनों बेटियों को ही अपना संपूर्ण संसार मान लिया और आगे बेटे की आस छोड़ दी। लोगों ने भी कहा कि एक बेटा तो होना ही चाहिए, लेकिन मम्मी और भाभी ने किसी की बात नहीं सुनी। भाभी का परिवार पूरा हो चुका था। वह अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देना चाहती थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। छोटी गुड़िया अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी कि एक दिन उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा। भाभी ने उसे दवाई दिलाई। शाम को बुखार उतर गया, लेकिन रात को अचानक से उसे उल्टियाँ लगी। वह उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़े। रात भर इलाज चला। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नन्ही परी सबको रोता छोड़ी इस दुनिया से विदा हो गई। मीरा की भाभी तो उसके गम में लगभग पागल सी हो गई थी। 6 महीने लगे उन्हें खुद को संभालने में। कहते हैं ना, समय गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। एक दिन मीरा की भाभी ने जब उसे एक और बच्चा करने की इच्छा बताई तो मीरा हैरान रह गई। वह उसे समझाते हुए बोली, भाभी, आपके दोनों ही बच्चे सिजेरियन थे। तीसरी डिलीवरी आपके लिए खतरनाक हो सकती है और क्या गारंटी इस बार आपको बेटा ही हो। दीदी, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। आपकी भतीजी पूरा दिन अकेली गुमसुम रहती हैं, कोई बात करने वाला नहीं। 2 बच्चे हो तो छोटे से लेकर बड़े तक सुख दुख के साथ ही रहते और तो सब ईश्वर के हाथ में। मीरा ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। उनकी सुबह देख वह समझ गई इस फैसले में मम्मी भी साझीदार थी। ठीक है भाभी, आपने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर ही लिया होगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, इस बार ईश्वर जो भी दे उसे खुशी से स्वीकार करना। पहले की तरह रोकर अब शगुन मत करना। अपने मन को पहले से ही
मजबूत रखा। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और इस बार फिर बेटी। पिछले 9 महीनों में मीरा ने कितनी बार महसूस किया कि उसकी माँ और भाभी भी इस बार बेटे की ही आस कर रही थी, और उनकी आस को आस पड़ोस और रिश्तेदार ज्यादा हवा देते कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। मीरा खाना व फल फ्रूट लेकर हॉस्पिटल पहुंची। पिछली बार मम्मी और भाभी ने कैसा रुदन मचाया हुआ था, और इस बार लेकिन ये क्या हुआ, जब कमरे में पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। पूरा कमरा गुब्बारों से सजा हुआ था। मम्मी ने उसके अंदर पहुंचते ही एक मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में रखते हुए कहा, बधाई हो मीरा, मेरी सानू लौट आई, दूसरी पोती, ईश्वर ने मेरी सुन ली। हम दोनों सास बहू का गुनाह भगवान ने माफ कर दिया। देख तो है ना बिल्कुल सानू की शक्ल पर। मीरा की मम्मी ने अपनी नवजात पोती को उसकी गोद में देते हुए कहा। मीरा ने अपनी भाभी की और देखा, उसकी भाभी का चेहरा खुशी से चमक रहा था और आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई थी। मीरा भी कहाँ अपने आंसुओं को रोक पाई। अपनी नन्ही सी भतीजी को सूंघते हुए बोली, हाँ मम्मी, हमारी सानू लौट आई। भाभी, आपका परिवार पूरा हो गया। भाभी ने हाँ में सिर हिला दिया। पीछे खड़ा उसका भाई सबको भावुक देख किसी तरह अपने आंसुओं को आंखों में ही जब्त करने की कोशिश में लगा हुआ था। आज मीरा की भाभी की बड़ी बेटी एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है और छोटी इंजीनियरिंग कर रही हैं। दोस्तों, बेटा बेटी एक समान है। आज बेटियां रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं।